हुमनाबाद तालुका के वडनखेरा विलेज में वडनखेरा ग्राम पंचायत मेंबर बिलाल शेरीकार ने अब जेडीएस पार्टी से ज्वाइन किए हैं कांग्रेस पार्टी को। और इसी ज्वाइनिंग के बाद बिलाल शेरीकार ने जेडीएस पार्टी और बीजेपी पार्टी से नाराज होते हुए और क्या क्या कहे, आइए हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सभी हुमनाबाद की महाजनता को मेरा सलाम। मैं बिलाल शेरीकार वडनखेरा जीपी मेंबर, मैं जो है सो पिछले 15 साल से जेडीएस में था और जेडीएस वाले मुझे जिला जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिए थे। मैं जो है सो उसको रिज़न दे के कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गया। आज होने की वजह यह है, जनाब राशिकर पाटिल साहब के जो भी काम हैं हुमनाबाद तालुके में, पानी का हो, रोड वर्क हो, चाहे पब्लिक की क्या भी प्रॉब्लम्स हो, वो सॉल्व करे। सो देख के उनके अच्छे काम को देख के हम जो है सो कांग्रेस ज्वाइनिंग हो गया मैं आज। नहीं, बीजेपी क्या है, ऑलरेडी माइनॉरिटी को क्या टॉर्चर दे रही क्या नहीं। हमारा जो है सो 4% रिजर्वेशन हटा दिए और हिजाब का मसला तो देख रहे हैं आपको, हलाल कर देख रहे हैं, CA NRC टोटल चीज़ें जो है सो देख रहे आप लोग। बीजेपी क्या तकलीफ़ दे रही है हमारे को, क्या नहीं मालूम है। हाँ? लोग बोल रहे हैं, मालूम होगा ना 13 तारीख के दिन रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं। लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे भाई उन लोग ही पूरा इलेक्शन कराते थे, इनको कुछ भी नहीं आता था, पूरा उन लोग ही कराते थे। ऐसा थोड़ी होता। देखो, एक कुश्ती सिखाने वाला जो मास्टर रहता, उन्हें अपने शिष्या को सिखा रहा तो गुरु कुछ तो एक लास्ट पेज बचा लेके रखता उन्हें कि भाई उन्हें कभी ना कभी मेरे ऊपर हावी हो सकता बोल के। तो पेज एक राशिकर पाटिल साहब के पास है। इंशाल्लाह वक्त आने पर 13 तारीख को मालूम होगा वो क्या थी क्या नहीं। बीजेपी वाले को सो पाटिल ही करे, सिद्धू पाटिल वो करे, उन लोग उनकी फैमिली से इलेक्शन करती थी। अरे क्या करें क्या नहीं सब मालूम है MLA साहब को। वो MLA साहब आने वाले दिनों में बताते उन्होंने क्या करें क्या नहीं। मैं क्या बोला आपको, एक गुरु शिष्या को पूरी कला नहीं सिखाता, कुछ तो अपनी एक कला अपने पास बाकी रख लेता उन्हें, क्योंकि वक्त आने पर उन्हें मेरे कभी भी हावी हो गया तो मुझे नहीं सुनता बोल के मालूम है वो क्या थी क्या नहीं। राशिकर पटेल साहब 13 तारीख को बात है, 10 तारीख को इलेक्शन होता, 13 तारीख को काउंटिंग के दिन मालूम होता बीजेपी वाले को वो क्या उन्होंने बैलेंस रखी, उनके पास क्या ताकत है, उनकी क्या शक्ति है, जब मालूम होगा। जेडीएस पार्टी छोड़ने की वजह हमारे को पहली बात तो कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करना है। CM इब्राहिम साहब कांग्रेस में थे, उसके बाद जेडीएस पार्टी में चले गए। अब उन्होंने जेडीएस में परमानेंट रहती बोल के हमको क्या भरोसा, शायद बीजेपी में भी जा सकते उन्होंने, बीजेपी में भी जा सकती, क्या भरोसा हमको बोलो क्या। हाँ, उन्होंने बीजेपी में भी जा सकती, हमको क्या भरोसा है। आज उन्होंने जेडीएस में आए, उनके बेटे CM फर्स्ट है तो क्या हम जेडीएस का काम करेंगे, नहीं करते, क्यों करेंगे। और फैज साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बात से पहले बोल रही कि भाई यहाँ पर 30,000 लोग जो सो युवा लोग बेरोज़गार है, रोज़ी नहीं है, वहाँ पर जाके काम कर रही, यहाँ पर जाके काम कर रही बोल रहे। भाई आपको जब रोज़गारी देना है 30,000 लोगों को तो आप 5 साल यहाँ पर रह के रोज़गार दो, फिर उसके बाद परमानेंट MLA आप ही रहते हुमनाबाद तालुके के, हुमनाबाद तालुके के परमानेंट MLA आप ही रहते। यहाँ पर 5 साल आप पब्लिक के बीच में काम करो ना। फिर सोयाबीन फैक्ट्री वाले ना आते हैं। देखो साहब, वैसे सोयाबीन फैक्ट्री, सोयाबीन प्रोसेसेस का जो भी उन्होंने भूमि पूजा करे वैसा मैं भी करता हूँ। कल कोसा तो भी ये होता है क्या, हाँ होने वाला है नहीं है, मैं भी करता हूँ वैसा। कोसी तो एक फैक्ट्री का भूमि पूजा कर रहा हूँ बोलता हूँ, मैं भी 2 मौलाना को 2 मुच्चा लोग बुला रहा हूँ, होता है क्या नहीं होता हो। आप करके बताओ, 5 साल पब्लिक के बीच में रह के आप 30,000 लोग युवाओं को जो सो रोज़गार दे तुम बोल रहे ना, आपको दे के बताओ आप। उसके बाद जो है सो आप भी जीत यहाँ पर परमानेंट MLA रहेंगे आप हुमनाबाद तालुके के, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि 30,000 लोगों को रोज़गार दे रहे ना आप ही रहती। पुलिस वालों को ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये जो लहर है
2013 में जो नसीमुद्दीन पटेल साहब की लहर थी उसके सामने ये लहर कुछ भी नहीं है। वो 2013 का भी रिजल्ट क्या आया मालूम है लोगों को? ये लहर कुछ भी नहीं है। फैज साहब समझ नहीं कह रहे मेरे पीछे वहाँ के जुड़ रही, यहाँ जुड़ रही, उतने लोग आ रहे, इतने लोग आ रहे। अरे भाई क्या आ रहे? मालूम होगा तुमको आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ कितने लोग रहेंगे और कितने लोग काम करेंगे, मालूम होगा आपको। ये भी लोग बोल रहे हैं, वोटर्स थोड़ी बोल रहे हैं। वो कौन तो नहीं होने वाले अगेंस्ट वाले बोल रहे हैं, उनके चाहने वाले थोड़ी बोल रहे हैं। बोलो हम बोल रहे हैं 100% जीतते, 100% राजशेखर पाटिल साहब ही विन है उमलात तालुके में। ये चैलेंज है इंशाअल्लाह, और उन्होंने जीत करेंगे। इन्होंने एक ही नहीं, पूरे कर्नाटक में कौन भी कुछ भी नहीं बोले। फिर इनको मजबूत करेंगे ना इंशाअल्लाह हम लोग। देखो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेंगे। सरकार बने तो फिर हमारा हक हमारे को दिलेंगे ना इंशाअल्लाह इन्हों। अब सीएम फैज साहब को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि देखो अगर कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की अगर सीट कम है तो बीजेपी और जेडीएस अलायंस होकर सरकार बनाती है। फिर हम इनको अलायंस होने वाले को अपना वोट क्यों देना बोलो तुम? इससे पहले तो बीजेपी जेडीएस मिलकर अलायंस नहीं हो गए, बल्कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर अलायंस हो गए थे। हाँ तो फिर कैसा बोल सकते हैं आप? हो गए थे। अब उनको जेडीएस अलायंस होंगे उनके कैसा बोल सकते हैं? होती बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस मिलकर अलायंस होकर सरकार बनाई थी। देखो साहब, कुमार स्वामी साहब को सियासत होना है, मुख्यमंत्री की सीट होना है। उन सीट के लिए कोई पार्टी नहीं देखते। जो पार्टी उनको जो सो उनके साथ देने के तैयार है वो पार्टी को से मिलकर उन्हें ये सीएम बनती हूँ। लोगों का ये बोलना है कि आप यानी बिलाल आपको कौन से भी पार्टी में कभी भी जा सकते हैं, उनका ऐसा भी सुनने में नहीं, ये सो पब्लिक की गलत फहमी है। मैं जज्बात में आके जो है सो जेडीएस में ही था। कांग्रेस में जो राजशेखर पाटिल साहब सुपर फंक्शन हॉल में जो माइनॉरिटी का फंक्शन रखे थे उस दिन मैं जाके ज्वाइन हो गया था। नहीं हो गया बोल के नहीं बोल रहा। फिर आने के बाद लोग अरे वो ये ऐसा वैसा अला फला बोल के बोलने के बाद चलो देखेंगे बोल के फिर जेडीएस में गए। जेडीएस में जाने के बाद हमको वो पार्टी का काम पसंद नहीं आया। फिर उसके लिए रिटर्न फिर कांग्रेस में आ गया। हमें पार्टी का काम पसंद नहीं आया क्या? कुछ आप कमिटमेंट कर रहे थे कि मेरे को नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और कमिटमेंट करने वालों में से भी नहीं हूँ। अल्लाह मुझे सब कुछ दिए, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि अल्लाह मुझे सब कुछ दिए। कोई कमिटमेंट की कोई किसी की इसकी ज़रूरत नहीं रखा। ऊपर वाला मुझे अल्लाह सब कुछ दिए, मुझे जो मुझे लगते वो सब कुछ दिए। सुनने में आ रहा था कि आप पहले जेडीएस में थे। जी। जेडीएस से फिर कांग्रेस में गए। जी। कांग्रेस से फिर जेडीएस में। जी। जेडीएस से फिर कांग्रेस में। जी। इतना सब कुछ हो गया। जी। और ये भी अभी भी आपका क्या भरोसा? पहले आप जेडीएस में थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जेडीएस में गए, जेडीएस से फिर कांग्रेस में, अभी भी क्या भरोसा? आप फिर कहीं नहीं जा सकते आप ऐसा? नहीं, अब इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह चाहा तो इसमें फाइनल है। आज जो मैं पब्लिक के बीच में जो बात कर रहा हूँ, गयासुद्दीन साहब आपको जो बोल रहा हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है ये। हाँ, इसके बाद में भी इधर उधर गए तो कैसा? नहीं, इंशाअल्लाह नहीं जाऊँगा। क्या कमिटमेंट हो गया राजशेखर पाटिल साहब? कुछ नहीं हो गया साहब, कुछ नहीं होगा। कोई कमिटमेंट नहीं हो गया, कोई कमिटमेंट नहीं हो गया, कोई कमिटमेंट नहीं है हमारा। कब हो गए ज्वाइन कब हो गए? अब भी आज ही हो गया। नहीं लेते साहब, हम बिल्कुल राजशेखर पाटिल साहब का ही काम करेंगे इंशाअल्लाह। और काम नहीं इंशाअल्लाह जिता के बताएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे जज्बात में आके दूसरे लोग के जैसा अरे 50,000 लीड 25,000 लीड, ये नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह जीत पक्की और जिता के बताएंगे।